श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीयोगवासिष्ठे षष्ठं निर्वाणप्रकरणं प्रारभ्यते। प्रथमः सर्गः। श्रीवाल्मीकिरुवाच उपशमप्रकरणादनन्तरमिदं शृणु त्वं निर्वाणप्रकरणं ज्ञातं निर्वाणदायि यत् कथयत्येवमुद्दामवचने मुनिनायके श्रवणैकरसे मौनस्थिते राजकुमारके मुनिबागर्थनिक्षिप्त मनस्यस्ततपः क्रिये राजलोके गतस्पन्दे चित्रार्पित इव स्थिते वसिष्ठवचसामर्थं विचारयति सादरम् लसदङ्गुलिभङ्गेन मुनिसार्थे स्फुरद्भुवि विस्मयालोकनोल्लास प्रोत्फुल्ल नयनालिनी पुरन्ध्रिवर्गे गम्भीर तरुमञ्जरितां गते खेबासर चतुर्भागदेशे दिनकरे स्थिते किञ्चिज्ज्ञानोदयात् सौम्ये किञ्चिच्छममुपेयुषी श्रवणायेव संशान्ते वितानस्पन्दमालिते मौनं मरुति मन्दारमधुरामोददायिनी पुष्पदाम सुषुप्तासु महाभ्रमरपङ्क्तिषु ज्ञातज्ञेयतया नूनं सम्यग् ध्यानवतीष्विव मुक्ताजालकलापान्तर्गता स्वन्तरभूमिषु कचत्यपगतस्पन्दं तोये श्रोतुमिवास्थिते गृहान्तरं प्रविष्टेषु गवाक्षे दूरमंशुषु विश्रामार्थमिवादीर्घं नभः पान्थेषु शीतलम् मुक्ताजालप्रभाजाल भस्मनोद्धूलितात्मनि शंसतेव शमं शाम्यद्दिनदेहे दिवातपे करे लीलासरोजेषु शेखरेषु च भूभृतां श्रुत्वा सुरसमामोदादवृत्तिषु मनस्विव बालके स्वज्ञलोकेषु लीलापक्षिषु सादरं भोजनार्थं बधूलोकमुपरन्धत्स्वनारतम् भ्रमद्भ्रमरपक्षोत्थ वातधूतरजस्यलं कौमुदे परिविश्रान्ते चामरे स्वक्षिपक्ष्मषु रश्मिष्वगगुहोन्मुक्तच्छायाजालभयादिव गवाक्षादिष्वोड्डीय प्रविष्टेषु गृहान्तरम् आसीद्दिनचतुर्भाग सत्तावेदन तत्परः भेरीपटः शङ्खानां
दिङ्मुखापूरको ध्वनिः तेन तत्तारमप्याशु बचोऽन्तर्धानमाययौ मौनं जलदनादेन मायूर इव निस्वनः आक्षुब्धाक्षुब्धपक्षालिः पञ्जरस्था खगावली भूकम्पे तरसाताली पल्लवेव वनावली आययुर्भयवित्रस्ता बाला धात्री कुचान्तरम् सारभं प्रावृषेवाब्दाः प्रोन्नतं शृङ्गकोटरम् उत्तस्थुरवतंसेभ्यो भूभृतां भ्रमरस्रजः ईषत्करालबाहाभ्यः सरिद्भ्योऽम्बुकणा इव एवं प्रक्षुभिते तस्मिन् गृहे दाशरथे तदा प्राप्ते वासरवृद्धत्वे शान्तशङ्खस्वनेशनैः संहरन् प्रस्तुतं वस्तु वचो मधुरवृत्तिमत् उवाच मुनिशार्दूलः सभामध्ये रघूद्वहम् राघवानघवाग्जालं मयैतत् प्रविसारितम् तेन चित्तखगं बद्ध्वा क्रोडीकृत्यात्मतां नय कच्चिद्गृहीतो भवता मद्गिरामर्थ ईदृशः त्यक्त्वा दुर्बोधमक्षीणो हंसेनेवाम्भसः पयः विचार्यैतदशेषेण स्वधियैवं पुनः पुनः अनेनैव पथा साधो गन्तव्यं भवताधुना अनयैव धिया राम विहरन्नैव बध्यसे अन्यथाधः पतत्याशु विन्ध्यखाते यथा गजः सुगृहीतं धिया राम मद्वचो न करोषि चेत् तत्पतस्य वटे त्यक्तदीपो बान्धो निशाश्विव असंगेन यथा प्राप्तो व्यवहारोऽस्य सिद्धये इत्येव शास्त्रसिद्धान्त मादायोदारवान् भव हे सभ्या हे महाराज राम लक्ष्मण भूमिपाः सर्व एव भवन्तोऽद्य तावद्व्यापारमाह्निकम् कुर्वन्त्वयं हि दिवसः प्रायः परिणताकृतिः शेषं विचारयिष्यामो विचार्यं प्रातरागताः श्रीवाल्मीकिरुवाच इत्युक्ता मुनिना तेन सा सर्वैव तदा सभा प्रोत्तस्थौ पद्मवदना सविकासेव पद्मिनी
राजानः स्तुतराजानः कृतराघववन्दनाः परिष्टुते वसिष्ठे ते जग्मुरात्मनिवेशनम् विश्वामित्रेण सहितो वसिष्ठो गन्तुमाश्रमम् उत्तस्थावासनात् श्रीमान् नमस्कृत नभश्चरः दशरथ प्रभृतयो राजानो मुनयस्तथा यथानुरूपं वक्तारमनुगम्य मुनिं चिरम् आपृच्छ्य केचिद् गगनं ययुः केचिद् वनान्तरम् केचिद् राजगृहं सन्तो भृङ्गाः पद्मोत्थिता इव वसिष्ठपादयोस्त्यक्त्वा पुष्पाञ्जलिमनाविलम् दारैरनुगतो राजा प्रविवेश गृहान्तरम् रामलक्ष्मणशत्रुघ्नाः प्राप्तस्य स्वाश्रमं गुरोः अभ्यर्च्य चरणौ भक्त्या त्वाजग्मुर्नृपमन्दिरम् सदनानि समासाद्य श्रोतारः सर्व एव ते सश्नुरानर्चुरभ्येयुर्देवान् विप्रान् पितॄंस्तथा यथाक्रमं स्वभृत्यान्तैर्विप्राद्यैश्च परिच्छदैः समं बुभुजिरे भोज्यं वर्णधर्मक्रमोदितम् अस्तं गते दिनकरे समं दिवसकर्मभिः अभ्यागते रात्रिकरे समं रजनिकर्मभिः स्थित्वा तल्पेषु कौशेय शयनेष्वासनेषु च भूचरा मुनिराजानो राजपुत्रा महर्षयः संसारोत्तरणोपायं वसिष्ठवदनेरितं यथावदेकाग्रधियश्चिन्तयामासुरादृताः ततः प्रहरमात्रेण निद्रामामुद्रिताननाः उत्स्वप्नसुन्दरीमीयुः पद्मा इव दिनार्थिनः रामलक्ष्मणशत्रुघ्नाः प्रहरत्रयमेव तत् वासिष्ठमुपदेशं ते चिन्तयामासुरक्षतम् प्रहरस्यार्धमात्रं ते तत आमुद्रिते क्षणाः उत्स्वप्नमाययुर्निद्रां क्षणाद्विद्रावितश्रमाम् इति शुभमनसां विवेकभाजा मधिगतसारतयोदिताशयानाम् अभजत विरतिं तदा त्रियामा मलिननिशाकरवक्त्रतां जगाम। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये
देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे दिवसव्यवहारवर्णनं नाम प्रथमः सर्गः। योग वासिष्ठ ग्रंथ में कुल मिलाकर 6 प्रकरण हैं। पहला प्रकरण है वैराग्य प्रकरण और दूसरा है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। इन 2 प्रकरणों के बाद 3 प्रकरण और हैं, उनका नाम है उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण और उपशम प्रकरण। इस प्रकार से 5 प्रकरण अब तक कहे गए और उनमें यह बताया गया कि उत्पत्ति, स्थिति और लय के बोधक तथा नेति नेति इत्यादि रूप से प्रपंच के निषेधक जो वेदांत वाक्य हैं वे अध्यारोपापवाद न्याय से परमात्म तत्व का ही प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः वासनाक्षय और मनोनाश पूर्वक परमात्म ज्ञान के द्वारा परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने में ही उनका तात्पर्य है। अब यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति इत्यादि छांदोग्य श्रुति के अनुसार जहाँ परमात्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु को नहीं देखता और भी यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार जहाँ से वाणी उसे न पाकर ही लौट आती है और आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन इत्यादि तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार ब्रह्म के आनंद को जानने वाला कभी भी भयभीत नहीं होता, न बिभेति। तथा तदेतत् ब्रह्मा पूर्वम इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति के अनुसार वह यह ब्रह्म अपूर्व है, अनपर है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध तथा पहले बताए गए समस्त साधनों से प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान के फलभूत मोक्ष के स्वरूप का बोध कराने के लिए महर्षि वाल्मीकि अब निर्वाण नामक प्रकरण का आरंभ करते हैं। यह प्रकरण योग वासिष्ठ महारामायण में 6ठा प्रकरण है और इसमें 2 भाग हैं, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। तो अब निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, उपशम प्रकरण के अनंतर अब इस निर्वाण प्रकरण का श्रवण करो। उसका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर यह मोक्ष रूप फल देता है। जिस समय महाराज वशिष्ठ जी उस प्रकार के गंभीर अर्थ के प्रतिपादक वचन कह रहे थे, उनके श्रवण के ही आनंद में निमग्न श्री राम मौन होकर स्थित थे। महामुनि वशिष्ठ जी की वाणी और उनके द्वारा प्रतिपादित अर्थों को मन में धारण करके राजा लोग जो बाह्य विषयों के विज्ञान एवं शारीरिक चेष्टा से रहित थे, सभी के सभी निश्चेष्ट होकर चित्र लिखित मूर्ति की तरह अचल स्थित थे। एवं महामुनि वशिष्ठ जी के द्वारा उपदिष्ट वाक्यों का बड़े आदर के साथ सभी श्रोता मुनिगण विचार कर रहे थे। उस समय दिन के चतुर्थ भाग में भेरी और शंख की ध्वनि हुई।
उक्त ध्वनि से मुनि वशिष्ठ जी का उन्नत स्वर भी उसी प्रकार दब गया जिस प्रकार मेघों के नाद से मयूरों का शब्द दब जाता है। धीरे धीरे उस शंखध्वनि के शांत होने पर मुनिश्रेष्ठ महाराज श्री वशिष्ठ जी सभा में श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार मधुर वचन कहने लगे। हे श्री राम, मेरी इस वाणी के अर्थ को तुमने क्या उसी तरह ग्रहण किया जिस तरह हंस जल का त्याग करके केवल दूध को ही ग्रहण करता है? तुमको इसे अपनी बुद्धि से अच्छी तरह बार बार विचार करके उसी के अनुसार चलना चाहिए। समस्त शास्त्रों के सिद्धांत को समझकर तुम उदार चित्त से मेरे द्वारा कथित प्रयोजन की सिद्धि के लिए असंग होकर समयानुसार प्राप्त व्यवहार का परिपालन करो। और सभी सभासदगण तथा महाराज दशरथ एवं श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्यान्य नृपवर्ग आप सभी आज अपने अपने नित्य कर्मों का अनुष्ठान करें, क्योंकि आज का दिन प्रायः समाप्त होने जा रहा है। अब जो विचार करना शेष है उसका जब आप लोग प्रातः काल में सभा में आएंगे तब हम लोग विचार करेंगे। इस प्रकार कथा कहते कहते आज वशिष्ठ जी का 13वां दिन पूरा हुआ। 14वें दिन के प्रारंभ में फिर अगली कथा होगी। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, मुनिवर वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर वह सभा उठ खड़ी हुई। समस्त सभा का बदन अर्थात मुख कमल की तरह खिला हुआ था, अतएव वह विकास युक्त कमलिनी के सदृश पूरी सभा मालूम पड़ रही थी, भली मालूम पड़ती थी। उस समय अन्य अन्य राजाओं ने महाराज दशरथ की स्तुति की और श्री रामचंद्र जी को नमस्कार किया तथा महर्षि वशिष्ठ जी की विशेष रूप से स्तुति की। तदनंतर वे अपने अपने आश्रम में चले गए। आकाशचारी देवताओं की वंदना करके महाराज वशिष्ठ जी महर्षि विश्वामित्र के साथ आश्रम में जाने के लिए अपने आसन से उठे और दशरथ आदि राजा तथा मुनि लोग अपने अनुरूप उपदेष्टा मुनिवर वशिष्ठ जी के पीछे पीछे आश्रम पर्यंत जाकर और फिर उनकी आज्ञा लेकर कोई आकाश की ओर और कोई अरण्य की ओर तो कोई राज मंदिर की ओर कमल से उत्थित भ्रमरों की तरह चले गए। श्री राम, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न ने गुरुवर वशिष्ठ जी के आश्रम में उनके साथ जाकर उनके चरणों की भक्ति पूर्वक पूजा की और फिर दशरथ जी के भवन की ओर चले गए। अपने अपने स्थान में आकर उन सब श्रोताओं ने स्नान किया, देवता और पितरों की पूजा की तथा ब्राह्मणों और अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। इन क्रियाओं से निवृत्त होकर उन श्रोताओं ने ब्राह्मण आदि से लेकर नौकर पर्यंत
अपने अपने परिवारों के साथ वर्ण धर्म के क्रमानुसार भोज्य पदार्थों का भोजन किया। दैनिक क्रियाओं के साथ सूर्य भगवान के अस्ताचल की ओर प्रस्थान करने पर तथा रात्रि कृत्यों के साथ निशाकर के उदित होने पर कौशेय आस्तरणों से युक्त शय्याओं पर तथा आसनों पर बैठकर भूमि पर विहार करने वाले मुनि तथा राजा और राजपुत्र तथा महर्षि लोग अत्यंत आदर पूर्वक महर्षि वशिष्ठ के बदन कमल से निर्गत संसार तरण के उपाय का एकाग्रचित्त से यथावत विचार करने लगे। तदनंतर प्रहर मात्र में वे श्रोतागण सुंदर स्वप्न से युक्त निद्रा को प्राप्त हुए। श्री राम, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न इन तीनों भ्राताओं ने 3 प्रहर तक महर्षि के उपदेश का निरंतर विचार किया। उन्होंने केवल आधे प्रहर अर्थात 1.5 घंटे तक ही नयनों को मूंदकर उत्तम स्वप्न से युक्त तथा क्षण भर में श्रम का निवारण कर देने वाली निद्रा प्राप्त की। इस प्रकार वाल्मीकि प्रोक्त वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायों में निर्वाण प्रकरण के दिवस व्यवहार वर्णन करने वाला ये प्रथम सर्ग पूरा हुआ।